सो फ्रेंड्स, आज हमारा डे 1 है चैलेंज का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट ओपन हो चुका है, ऑलरेडी प्लस है। और हम देख पा रहे हैं जैसे ये शेयर है, इसकी हाई है 28, मीन्स ये हाई पे ही चल रहा है। अभी इसने न्यू हाई करी है, तो इसको बाय कर लेना चाहिए अगर ये न्यू हाई पे है तो। और हम लोग बाय करेंगे सिर्फ 10,000 की लिमिट का। इट मीन्स हम 8 करेंगे। हो गया, ठीक है, हमने बाई कर लिया है 29.20। हो सकता है ये डे का हाई हो, लेकिन 9:30 तक वेट करने का भी एक स्ट्रेटेजी है। और दूसरा स्ट्रेटेजी है, अगर हाई पे चल रहा है तो हमें बाई कर लेना है। ऑलरेडी हाई पे है, समझ लीजिए 9:30 तक हम बाई नहीं करते हैं और ये हाई को और 5-10 रुपये ऊपर ले जाए, उसके बाद बाई करेंगे तो हम उतना लॉस कर चुके हैं। वैसे फिर सब लोग एग्ज़िट होंगे तब हम एंट्री करेंगे। तो जब मूवमेंट नहीं होती तब हम वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर मूवमेंट है यहाँ पे और ऑलरेडी हाई मार चुका है, अभी भी आप देख सकते हैं हम ऑलरेडी 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ प्रॉफिट में हैं। तो अगर किसी ने ज़्यादा क्वांटिटी ली हो तो वो प्रॉफिट अच्छा खासा कर सकता है। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा? यहाँ पे हमने बाई किया ये अराउंड 29.20, इट मीन्स 39, अराउंड 30 पे हम 39 या 40 पे हम इसको एग्ज़िट कर सकते हैं, 40-41 पे। तो लेट्स सी, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आज हमारा डे 1 है, प्रॉफिट करते हैं लॉस करते हैं, हमारी किस्मत। लेकिन हमारा जो कैपिटल रहेगा वो 10,000 रहेगा। अब आप कहें कि इंट्राडे में हमने क्यों ट्रेड यूज़ किया है, तो इसमें ऐसा है कि 10,000 से थोड़ा सा वैल्यू कम है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि 10,000 ही है। ठीक है, जो भी लॉस प्रॉफिट होगा वो 10,000 के हिसाब से होगा। 1% पर डे का मतलब है 10,000 का अगर 1% करते हैं आप तो अराउंड 100 रुपीज़ होता है। तो हमारा पर डे का टारगेट रहेगा 100 रुपीज़, इट मीन्स 12 रुपीज़। तो हम यही 8 से 10 शेयर्स इसमें बाय करेंगे। 100 रुपीज़ इंटू 100 डेज 10,000 सीधा सीधा होता है। ठीक है, हमारा अमाउंट बढ़ेगा तब हम थोड़ा सा लीवरेज और यूज़ कर पाएंगे, लेकिन मेरी सलाह यही रहती है लीवरेज यूज़ ना करें। ठीक है, अब देख लीजिए इसकी लो है 11 की। अगर 11 के नीचे जाता है शेयर तो हम इसको सेल कर देंगे, रिवर्स ट्रेड करेंगे। ठीक है, रिवर्स ट्रेड मीन्स जो हमने बाय कर रखा है उसको सेल कर देंगे और नया सेल ऑर्डर हम प्लेस करेंगे। कब? 13-11 के बाद में। लेकिन हमारी जो सेकंड स्ट्रेटेजी है वो कहती है 13-25 के बाद आप एंट्री ले सकते हो सेल के अंदर। स्ट्रेटेजी इसमें बाद में डिस्कस करूँगा। हम ऑलरेडी 3 स्ट्रेटेजीज़ पे काम करेंगे इसमें। पहले स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमने बाई किया है 29.20 पे, वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सारी स्ट्रेटेजीज़ में समझा दूंगा एक के बाद एक। ठीक है, अभी डे 1 है, धीरे धीरे आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको अपडेट्स मिलती रहेगी और इसमें प्रॉफिट भी आप देख पाएंगे। कभी लॉस कभी प्रॉफिट चलता रहेगा, लेकिन ओवरऑल देन वी विल बाय। अगर ये 1311 के नीचे जाता है देन वी विल सेल। ये है सेकेंड स्ट्रेटेजी, क्योंकि 9:15 से 9:30 के बीच में जो भी हाई और लो होती है उसके हिसाब से ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। और हम ऑलरेडी जैसे कि पहली स्ट्रेटेजी के हिसाब से 29.20 पे बाई कर चुके हैं, इट मीन्स हायर साइड। 1329 पे हमने बाई किया है, 2 रुपये हायर से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो हमारा बेनिफिट तभी होगा अगर ये 1331 के अबाउ जाएगा। बाई चांस ये 1311 के नीचे जाएगा तो हम इसको सेल करेंगे, लेकिन तब तक हम 1329 वाले में ऑलरेडी लॉस कर चुके होंगे। तो हम 1329 को ऑलरेडी एग्ज़िट कर देंगे, या आप मान लीजिए स्टॉप लॉस। ठीक है, 1329 का जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1323। ठीक है, 1323 के बाद हम इसको होल्ड नहीं करेंगे, इस पर एग्ज़िट कर देंगे।
ठीक है, तो आगे की अपडेट्स मैं देता रहूँगा। फ़िलहाल वेट कीजिए, ऑलरेडी हम 2 रुपये लॉस में हैं। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी हम 1% का प्रॉफिट कर चुके हैं। लेकिन अब एग्ज़िट कब करना है? मैंने पहले ही टारगेट दिया था 41-42 का, जो कि ऑलरेडी अचीव हो चुका है, 44 भी जा चुका है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको एग्ज़िट करना है तो 10:04 हो रही है। हम लोग नेक्स्ट कैंडल देखेंगे। अगर कैंडल रेड मार्क है, देखिए 15 मिनट की यहाँ पे आप कैंडल लेंगे और ये बोलिंजर बैंड है। ये जो बैंड आपको दिख रहा है, जो ये देखिए ब्लैक जो लाइन यहाँ पे आपको सिग्नल देता है कि ये डाउन जाएगा, ये अप जाएगा। ये अभी अप का सिग्नल अभी मिला है हमें। ये अप का सिग्नल अभी हमें मिला है यहाँ पे नीचे से, जब ये हाई आ रहा था। तो जैसे ही ये लो जहाँ से स्टार्ट किया था इन्होंने 1325, इसके नीचे जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली रेड कर देगा। तो इसको हम इतना नहीं मान सकते कि ये सही बोल रहा है। ठीक है, ये तो जैसे कैंडल फॉर्म होती है तो ये सिग्नल दे देता है कि बाई है, सेल है। लेकिन जैसे हमें एग्ज़िट करना है तो कब करना है? जैसे अभी रेड वाली कैंडल है, ऑलरेडी 4 रुपये नीचे आ चुका है, तो एग्ज़िट क्यों करें? कोई ग्रीन कैंडल हो और जैसे 10:15, 10:30, 11:45, 11, 12:15, जब वो क्लोज़ हो रही हो ग्रीन में एकदम टॉप पे, उसके बाद रेड आ सकती है। जैसे इसको भी रेड एकदम से स्टार्ट हुआ टॉप के बाद, तो इसको हम एग्जैक्ट 10 बजे एग्ज़िट करते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट करते हैं। लेकिन देखिए, कैंडल के ऊपर जो विक है, जो आपको खाली लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब है वहाँ पे बायर्स ने फुल ट्राई किया था अप जाने का, बट सेलर्स जीत गए, इस वजह से ये नीचे आई। ऊपर विक है लंबी वाली और नीचे विक है छोटी वाली, मीन्स अभी भी सेलर्स ही ज़्यादा है। ऑलरेडी कैंडल पूरी रेड है नीचे की तरफ, मतलब पूरे चांसेस है नीचे जाने के वापस। वेलकम बैक गाइस। जैसे हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे 1339, मीन्स ये ऑलरेडी लो वापस इसने किया है। हाई है अराउंड 45 का, चेक कर लेते हैं। ठीक है, और इसका लो है 45 का, हाई है अराउंड 38-39 चल रहा है। 41 पे ये वाली कैंडल हाई मार के आई थी पिछली वाली, और ये जो अभी कैंडल रेड चल रही है, रेड कैंडल हम देख लेते हैं। इसने 41 से माइनस होना स्टार्ट किया है, 39-20 हो गया। जैसे ये 41-42 क्रॉस करेगी, ये वाली कैंडल भी ग्रीन हो जाएगी। तो 4 मिनट और वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल रेड आती है तो फिर रिस्की होता है, इसको एग्ज़िट करना बेटर रहता है। अगर नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन आती है, मीन्स ये और हाई मारेगा। और जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखते हैं, कैंडल्स नहीं देखते, चलिए सीधा शेयर को देखते हैं। अराउंड 11 रुपीज़ अप है, मीन्स ये सपोर्ट कर रहा है मार्केट को। जैसे कि निफ्टी देखेंगे आप, 184 पॉइंट्स प्लस है, तो ये भी निफ्टी के साथ सपोर्टिव है, ना कि ये आज डाउन चल रहा है। इट मीन्स हमें वेट करना चाहिए, अभी भी हम टारगेट कर सकते हैं। टारगेट ऑलरेडी हम कर चुके थे। ठीक है, अभी भी हम देखेंगे तो अराउंड 86-90, मीन्स 100 पे तो हमारा टारगेट अचीव है, मोर देन 100, क्योंकि ब्रोकरेज भी। अब जैसे देखिए, इसको एग्ज़िट करते हैं, यहाँ पे 7 रुपीज़ तो ब्रोकरेज होगी। ठीक है, सेल करने में। और इसी को हम अगर बाय करते हैं तो 4 रुपये, मीन्स ये अराउंड 11-12 रुपये तो हमारी ब्रोकरेज हो जाती है। 110 या 115 रुपीज़ पे हमें एग्ज़िट होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, और ये जब 45-44 गया था, तब हम एग्ज़िट हो सकते थे।
और मोर देन 120 रुपीज़ ही मिल रहे थे, जिसमें ब्रोकरेज भी आ गई, 1% भी आ गया। लेकिन एग्ज़िट क्यों नहीं हुए? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी प्लस है और ये वाला शेयर जो है इसको ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है। तो अगर सपोर्ट कर रहा है मीन्स हम और भी ओवर अचीव कर सकते हैं। अगर आपको रिस्की लगता है तो 120 का जैसे ही प्रॉफिट होता है तो हाफ ऑफ द अमाउंट इसमें से एग्ज़िट हो जाओ। जितने शेयर है आपके उसमें से हाफ एग्ज़िट हो जाइए और उसके बाद वेट कर लीजिए बाकी हाफ के लिए, क्योंकि आपने हाफ प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर लिया है। और हम लोग 100 रुपीज़ से 100 डेज़ में अगर 10,000 कर सकते हैं, इट मीन्स सारे प्रॉफिट हो गए तो 100 डेज़। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी लॉस भी होता है, लेकिन हमारा बीच में कैपिटल बढ़ेगा, उस हिसाब से हम अपने शेयर्स की क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे, इसलिए वो सारा कवर हो जाता है। लेकिन लॉस ना करना भी कभी कभी प्रॉफिट ही होता है। तो जितना हो सके लॉस कम से कम करें, और प्रॉफिट जैसे हम लॉस में वेट करते हैं कि थोड़ा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा और वेट करते हैं, वैसे ही प्रॉफिट में भी हमेशा वेट करिए। क्योंकि प्रॉफिट में कभी कभी अभी ये 11 रुपये ऊपर है तो हो सकता है 20 रुपीज़ ऊपर हो जाए, 21 हो जाए, 25 हो जाए। अब कोई कहेगा हो जाए, आप बोल रहे हो सकता है, मीन्स आपको पता नहीं है। भाई साहब ऐसा है, मार्केट में अप एंड डाउन किसी को नहीं पता है। कोई नहीं बता सकता कि अप जाएगा डाउन जाएगा। जो बोल रहे हैं कि हमें पता है वो झूठ बोल रहे हैं, पूरा मिसलीड करते हैं आपको। उनको पैसे कमाने हैं। आप खुद ही अगर 2-5% कमा सकते हैं, 10% दिन का कमा सकते हैं, तो 10% दिन का मतलब कितना होता है आप समझिए। 10 डेज़ में आप पैसे डबल कर लेते हैं। तो अपने पैसों को मल्टीप्लाई करते जाइए। क्यों वीडियो बना रहे हो और क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? वो आपको उलझा के, आपके अकाउंट्स लेके, आपके पैसों से अपना प्रॉफिट करना चाहते हैं। जैसे समझ लीजिए आपका प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ, लेकिन आपने किसी ट्रेडर को बोला कि आप हमारा अकाउंट संभाल लीजिए और इतना प्रॉफिट दीजिए। अब आपने लालच में दे दिया अपना अकाउंट, सामने वाला क्या करेगा? वो 100% आपको लॉस करके दे चाहे प्रॉफिट करके दे, उसका 100% प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि आप उसको फ़ीस देंगे और वो पहले ही मांग लेगा फ़ीस कि मेरी तो ये फ़ीस पक्की है और आपकी ट्रेडिंग में कर दूँगा। और एक स्टार होता है जो कि हर जगह लगा होता है। स्टार मीन्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मार्केट रिस्की है, लॉस हो सकता है, सीधे यही टर्म्स एंड कंडीशन है। इसका मतलब किसी को नहीं पता मूवमेंट कहाँ जाएगा। सब लोग मूवमेंट वेट करते हैं चैट, ये इसके हिसाब से समझ लीजिए। अब देखिए ये कैंडल है नई वाली, रेड के बाद ग्रीन वापस स्टार्ट हुई है। अब जैसे ये थोड़ी सी स्पीड में अगर ऊपर बढ़ी तो लोग इसमें बाय करेंगे और तुरंत एग्जिट हो जाएंगे 2-4 रुपये में। बस यही करते हैं और वो बोलते हैं हमें सब पता है। पता किसी को नहीं है, बस इसी को वेट करते हैं, थोड़ा मूवमेंट आया एग्जिट हो गए। यहाँ पे आप नीचे छोटे छोटे कैंडल्स टाइप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ग्रीन ग्रीन। ये कैंडल्स के जस्ट नीचे यहाँ पे ये क्या है? ये वॉल्यूम दिखाता है। सब एक ही है, सब कुछ एक ही है। कैंडल्स भी है, ये भी है। कैंडल्स क्या वॉल्यूम नहीं दिखा रहा? चलिए इतना आप आया है मीन्स इतने लोगों ने बाय किया है, सीधा वॉल्यूम हो गया ना। इसमें टेंशन और मतलब ना जानने का है ही क्या, मुझे ये समझ में नहीं आता। बिल्कुल इजी है, सामने है। कैंडल के 2 ही रंग होने हैं, एक तो रेड या ग्रीन, तीसरा कोई कलर ही नहीं है। अगर ग्रीन है मीन्स ये ग्रीन ही क्लोज हो सकता है, पॉसिबिलिटी। अब देखिए इसको लोगों ने नाम दिया है, जैसे ग्रीन था रेड हुआ फिर से ग्रीन हुआ। मॉर्निंग स्टार नाम है इसका। वाह, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग मतलब सुबह। किसी किसी का इवनिंग स्टार मतलब सूरज ढल गया और सूरज उगा है। अब मॉर्निंग स्टार में क्या होता है? मॉर्निंग स्टार में ऐसा कहा जाता है, अगर ये वाली कैंडल ग्रीन क्लोज होती है, मॉर्निंग स्टार है मीन्स उससे ए सिग्नल मिलता है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर ये ट्रेड या फिर ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन एक रेड फिर ग्रीन फिर रेड आता है, इसी का उल्टा, और क्लोज होता है रेड में।
इट मीन्स इवनिंग स्टार, उसके सिग्नल ये है कि अब एकदम से नीचे जाएगा। ठीक है, नाम दे दिए, सिग्नल मिल रहा है, पहले बाइंग हुई फिर सेलिंग हुई फिर ज़बरदस्त बाइंग हुई, मीन्स ऊपर जाएगा, मॉर्निंग स्टार नाम दे दिया। ज़रूरी नहीं है मॉर्निंग स्टार के बाद भी नीचे जाता है, फिर लोग क्या बोलते हैं, ओके ये तो फेल हो गया, बाइंग हो नहीं पाया। बहाने मिल जाएंगे बहुत सारे लॉस होने के बाद, आप भी बहाने मार लेंगे। ऐसा नहीं है, आप स्ट्रेटजी पे स्टिक रहे, बहाने नहीं करने हैं। हमने यहाँ पे स्ट्रेटजी थी हमारी, हमने 31 पे इसको बाई करना था, हमने ऑलरेडी 29 पे कर लिया था, हम ऑलरेडी प्रॉफिट में यहाँ पे अराउंड 1% पहुँचने वाले हैं अपना प्रॉफिट, और वेट कर रहे हैं जैसे ये 45-46 क्रॉस करेगा, उसके बाद नई हाई करता जाएगा तो फिर हम एग्ज़िट हो जाएंगे। ज़्यादा लालच भी अच्छा नहीं है, टाइम से एग्ज़िट होना ही बेनिफिट रहता है, वरना जितना प्रॉफिट आ रहा था वो भी नहीं आ पाता, लॉस में क्लोज करते हैं फिर लास्ट में, क्योंकि रास्ता ही नहीं है, क्लोज होगा ही लॉस में। 3:30 के बाद मार्केट थोड़ी ना चलेगा। होल्डिंग करते हैं आप तो फिर आप बेनिफिट में रहते हैं, लेकिन होल्डिंग में ये इशू है कि आज प्रॉफिट कल लॉस, परसों प्रॉफिट नरसों लॉस। तो 4 दिन में होता क्या है, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आके आप क्लोज करते हैं। इसलिए इंट्राडे में आप नीचे गया तो उसकी मूवमेंट का बेनिफिट ले लेंगे, ऊपर गया तो उसकी मूवमेंट का बेनिफिट ले लेंगे, इसमें जल्दी से थोड़ा ग्रो कर पाते हैं। अब ये फिर रेड की तरफ जा रही है कैंडल, होप करते हैं कि आप जाए तो हम अपना टारगेट अचीव करके इसको क्लोज कर दें 100 के ऊपर। देखते हैं, रेड जाता है तो फिर वेट करेंगे थोड़ा और, या रिवर्स ट्रेडिंग भी हो सकती है, आज का प्रॉफिट किसी के लॉस भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे भी होगा मैं अपडेट करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, दिख रहा है ये मॉर्निंग स्टार नहीं हो पाई, अभी 6 मिनट बाकी है मॉर्निंग स्टार के लिए अभी, तो ये रेड में ही क्लोज होगी तो मॉर्निंग स्टार नहीं हुई। तो वेट करते हैं, अभी तो ऑलरेडी हम प्रॉफिट में हैं, और ये 10 रुपये तो ऑलरेडी प्लस है, मीन्स और प्लस जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट भी प्लस है और ये मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, तो अभी वेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है पहले से। हमारी जो बाइंग थी उसके आसपास आ चुका है, लेकिन यहाँ पे पैनिक नहीं करना है, पैनिक का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे आप चार्ट देखेंगे, चार्ट में फिर से 3rd लाइन भी रेड हो चुकी है, तो 4th ग्रीन हो सकती है। अभी इस नई लाइन को सिर्फ 2 मिनट हुए हैं और ये काफ़ी नीचे आ गई है, इसका मतलब ये नीचे जा सकती है, बिल्कुल सही है, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा रखिए। जैसे हमारा 31 या 29 पे हमने बाइंग किया है, ठीक है, तो हम लोग इस पे अभी भी वेट करेंगे, हम ऑलरेडी प्लस में ही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी को नहीं छोड़ना है, स्टॉप लॉस तक वेट करना है, वापस बाउंस बैक हो सकता है, कभी भी पैनिक नहीं करना है। ट्रेडिंग में जो लोग पैनिक करते हैं वो कभी प्रॉफिट नहीं कर पाते, क्योंकि वो वेट नहीं कर पाते, और जब क्लोज़ होता है मार्केट उस टाइम तक उनको लगता है कि मैं शायद पैनिक नहीं करता तो अब तक प्रॉफिट कर लेता। ज़्यादातर सबके साथ यही होता है, और मार्केट इसीलिए एकदम से नीचे ऊपर चलता है, ताकि वो पैनिक वाले जो होते हैं वो लॉस करते जाए, और जो अपनी स्ट्रेटजीज़ पे भरोसा करते हैं वो लोग प्रॉफिट करते हैं। तो किसी का एक का प्रॉफिट तो किसी का लॉस होता ही है, तभी उसी के पास प्रॉफिट गया है। तो आप जितना अपने मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, पैनिक नहीं करेंगे, उतनी जल्दी आप प्रॉफिट कर पाएंगे। ज़्यादा देखिए, बुरे से बुरा सा क्या होगा, बुरे से बुरा क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी प्लस है, बैंक निफ्टी माइनस है, मीन्स आज बैंक्स परफॉर्म नहीं कर रही, हमने जो बाय किया है वो बैंक में नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे निफ्टी भी डाउन आया है, लेकिन इतना नहीं आया अभी भी, या फिर आप कहिए कि हम वेट कर रहे हैं आने का। ठीक है, दूसरी बात, हमारा शेयर जो है वो ऑलरेडी अप है,
और ये बैंक सेक्टर में भी नहीं है। और चार्ट देखेंगे तो ठीक है, रेड कैंडल्स आई है, हमें यहाँ पे एग्ज़िट करना था। 45 मिनट्स पहले हम कर सकते थे, 45 तो नहीं लेकिन हाफ एन आवर पहले, जब 2 कैंडल से पहले इसने हाई किया था तब हम एग्ज़िट कर सकते थे 1% प्रॉफिट के साथ। हमने नहीं किया, हमने और वेट किया क्योंकि मोमेंट अच्छा था। अब देखिए डाउन आ रहा है, फिर भी हम वेट करेंगे, इसमें पैनिक नहीं करेंगे और अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा करेंगे, स्टॉप लॉस तक वेट करेंगे। फिर से बाउंस बैक होने की पूरी आशा हमेशा रहती है क्योंकि मार्केट में कोई प्रेडिक्शन नहीं चलता, जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। तो जस्ट वेट एंड वॉच, मैं अभी और आपको अपडेट्स देता रहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, फिर से ये 33 से 36, 37 मीन्स इसने वापस कवर किया है। और यहाँ पे अगर हम चार्ट देखेंगे, इसमें कैंडल्स देखिए आप, नीचे जो विक है वो काफ़ी लंबी है जो कि रेड में थी। इसका मतलब कमज़ोर सेल हुआ है बट उन्होंने बहुत ट्राई किया नीचे ले जाने का, लेकिन वो कमज़ोर हुआ है, इसीलिए वो कमज़ोर दिखा रहा है यहाँ पे सेल। और ये वापस बाइंग की तरफ ऊपर आ गया, हो सकता है ये ग्रीन भी चला जाए अब अगली 7 मिनट में कैंडल, लेकिन बायर्स वापस ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं कि इसमें बाइंग होनी चाहिए। और ये शेयर वैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 35 के ऊपर हमेशा ही रहता है, 45, 50 ये आराम से रहता है, 50 के आसपास, ज़्यादा नीचे नहीं जाता। मैं कई बार लोगों को ये सजेस्ट कर चुका हूँ कि अगर इस तरीके से ये 1300 के आसपास आए कभी भी तो इसका फ्यूचर ले लीजिए, क्योंकि ये 1350 आराम से चला जाता है, 1400 भी जाएगा। ये सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए है कि किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। मैं कोई शेयर बाई या सेल करने के लिए नहीं बोलता हूँ। इस तरीके से आप वेट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको कैंडल चेक करनी है, ये सब कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल हुआ है, कहाँ पे वीक सेल हुआ है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है, यही सिर्फ जानकारी के लिए है। ठीक है, मैं आपको और अपडेट करता रहूँगा। ये फिर से देख रहे हैं हम, 3 कैंडल रेड होने के बाद 4th भी रेड थी, फिर ये ग्रीन हो गई। तो पैनिक सिचुएशन में जिन लोगों ने होल्ड किया वो अभी भी प्रॉफिट कर सकते हैं, और जिन्होंने सेल कर दिया वो उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है कि आप बाई करें या सेल करें, क्योंकि अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो लोग नहीं चलते वो बीच में फंस जाते हैं। प्रॉफिट होता है तब बुक नहीं करते, लॉस होता है तब बुक कर लेते हैं, और फिर पता ही नहीं होता कि अब बाई करें या सेल करें। तो वापस से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कैंडल ग्रीन हुई है, देखते हैं बायर्स इसको ऊपर ले जा पाते हैं या नहीं। अब देखेंगे तो मार्केट में काफ़ी नीचे जाके आ चुका है, ये काफ़ी कैंडल्स नीचे थी, लेकिन लास्ट 2 कैंडल्स है जिन्होंने वापस टॉप जो हाई था आज का उसके आसपास वापस आ गई है। हमने अब तक पैनिक सेल नहीं किया है, हमने वेट किया है। और बॉलिंजर बैंड को भी आप देख रहे हैं, ऊपर वाली जो ब्लैक लाइन है वो ऑलरेडी ग्रीन लाइन के नीचे है, तो अभी ग्रीन लाइन वहाँ तक जा सकती है, अपनी जो ग्रीन कैंडल है वो। दूसरी बात यह है कि बॉलिंजर भी मुड़ चुका है अप साइड, आप इसको देखेंगे, देखिए ये देखिए बॉलिंजर जो बैंड है वो आप आगे से देखेंगे तो जब भी मुड़ता है तो वो ऊपर जाता है, फिर वापस मुड़ के नीचे की तरफ जाता है। तो नीचे की तरफ मुड़ाव है, मीन्स नीचे जाएगा, लेकिन अभी अपवर्ड दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे देखिए। तो ये 100% गारंटी किसी की नहीं है कि ये ऊपर ही जाएगा, बट हमेशा ये समझना चाहिए कि ये जो विक है इसमें, इस वाली कैंडल में, वो नीचे की तरफ खाली है, मीन्स वहाँ कमज़ोर सेलिंग हुआ है,
और ऊपर की तरफ भरा हुआ है, मीन्स अच्छे से बाइंग हो रहा है। ये कभी भी चेंज हो सकता है, अभी अभी एकदम से डाउन भी जा सकता है, लेकिन फिर भी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और वेट करेंगे। और हम ऑलमोस्ट 1% के आसपास हैं और हमारा 100 तो आज का अचीव हो चुका है, लेकिन जो ब्रोकरेज ऊपर लगेगी 10-12 रुपये, उसका भी वेट कर लेते हैं। और ब्रोकरेज निकलने के बाद हम हाफ ऑफ द अमाउंट निकाल देंगे, अगर हमें लगे और ऊपर जाएगा तो, हाई को टच करने के बाद। अगर लगे नहीं जाएगा देन हम पूरा ही क्लोज कर देंगे। और 1:30 बजे फिर से मूवमेंट आएगी, लेकिन इतना वेट करना गलत है। अगर सुबह पहले हाफ आवर 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स में अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो निकल जाइए। वेट करना गलत है। वेट करने वाले ज़्यादातर लॉस ही करते हैं, क्योंकि हमारे पास होल्डिंग्स नहीं है, हम इंट्राडे कर रहे हैं। तो वेट करना हमेशा बेवकूफ़ी होगी। यहाँ पर जितना मिले ले लो, और लॉस में हमेशा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब मैं फिर से बता दूं, हम ऑलमोस्ट हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का हाई था 45, 42 आ चुका है। और कैंडल चेक करेंगे, ये वाली कैंडल भी ग्रीन है और अभी भी इस कैंडल में 3 मिनट बाकी है। तो जो लोग अभी एग्ज़िट होना चाहें उन लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे ये कैंडल को क्लोज़ होने तक वेट करना है। 13 हो गया है, 14 के बाद इसको आप एग्ज़िट कर दीजिए, क्योंकि जो लास्ट मिनट होता है कैंडल का वो ज़्यादातर थोड़ा नीचे आ जाता है। अगर नीचे नहीं आता है, एकदम टॉप पे रहे, तो फिर 100% नेक्स्ट वाली मतलब रेड कैंडल हो सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फिर से नीचे आने का मतलब है वो ऊपर जंप करेगा, तो नेक्स्ट कैंडल वापस ग्रीन आती है, ये भी होता है। इसमें कोई प्रेडिक्शन चलते नहीं है, कुछ काम नहीं करता है। बस आपको कुछ अपनी स्ट्रेटजीज़ फॉलो करनी है और चलने देना है। कभी कभी ऊपर नीचे एक ही जगह पे करता है, उसका रीज़न क्या है? जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो चाहते हैं कि एक ही जगह पे मूव करे मार्केट, ताकि उन लोगों को एक बेनिफिट मिल सके टाइम डिके का, क्योंकि टाइम वेस्ट हुआ है, मार्केट कहीं गया नहीं, और उसका बेनिफिट लोग उठा लेते हैं। और अब देख रहे हैं हम ऑलरेडी न्यू हाई टच कर चुका है 51 की। हमने अभी भी वेट किया है, 34 तक गया था, फिर भी हमने सेल नहीं किया। पैनिक सेल करेगा वो कभी ट्रेडर बन ही नहीं सकता, वो लॉस ही करेगा। पैनिक सेल कभी नहीं करना है, और स्ट्रेटजी पे विश्वास करेंगे। तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं, हमने 10 रुपये का ऊपर का टारगेट रखा था, ये 22 रुपीज़ बढ़ चुका है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों वेट किया हमने, तो यहाँ पे ऑलरेडी हाई पे था और नई नई कैंडल्स भी ग्रीन बन रही थी। दूसरी चीज़ आप देखेंगे तो मार्केट भी सपोर्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे अगर आप शेयर को देखेंगे, शेयर भी मार्केट को सपोर्ट करते हुए ऊपर बढ़ रहा है, इसलिए इसमें वेट करना ज़रूरी है। और काफ़ी दिनों से ये डाउन चल रहा था, तो बढ़ने का है। और मैंने पहले ही कहा था, इसका जो अपर लेवल है, जो कि स्ट्रॉन्ग लेवल्स, वो 1350 है। तो 50 आराम से पहुंचता है, ये हमेशा पहुंचता है। जो लोग इसमें फ्यूचर्स लेते हैं, जैसे किसी ने अगर फ्यूचर लिया होगा लास्ट वीक और मैंने सजेस्ट भी किया था, तो आज वो 10,500 रुपये 1,20,000 पे कमाते, ऑलमोस्ट 10%। फिर भी ठीक है, अभी के लिए हम देखें तो इंट्राडे में यहाँ पे हम ऑलरेडी हाई पे हैं। अब लोग बोलेंगे इसको सेल करें या ना करें। अब देखिए, अगर आपको एग्ज़िट करना है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देखिए, बोलिंजर बैंड के बाहर चला गया अपना कैंडल, ये वाला कैंडल है बोलिंजर बैंड के बाहर। इसका मतलब ये डाउन आएगा, थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है क्या होगा। लेकिन आपकी कैंडल क्लोज होगी अभी 2 मिनट के अंदर, तो ये 2 मिनट में आप इस लास्ट 1 मिनट में फैसला ले सकते हैं, अगली कैंडल रेड आ सकती है या अगली ग्रीन भी आ सकती है। 45 होते ही अगर आपको चेहरा दिखे कि एकदम से ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई,
तो वेट कर लीजिए, एकदम से रेड हुई तो एग्ज़िट कर दीजिए, या अभी 44-45 तक वेट करके नई कैंडल स्टार्ट होने से पहले ही एग्ज़िट कर दीजिए। ऑलमोस्ट हाई पे है, हम चेक कर लेते हैं हमारा प्रॉफिट है, ब्रोकरेज निकाल के भी है हमारा 1% नहीं है, 1% का टारगेट था, हम 1.5% आज कमा रहे हैं, क्योंकि कभी लॉस भी होता है, तो ऐसे 1% या 1% से ज़्यादा कभी प्रॉफिट भी हो जाए तो आगे आप ही के लिए बेनिफिट है, कैपिटल बचता है इसमें। और अभी इस प्राइस पे हमें हाफ अमाउंट एग्ज़िट करने में बेनिफिट है, इसको एग्ज़िट कर लेंगे हाफ क्वांटिटी। 50 चल रहा है, हम 51 की बीट कर देते हैं। एक मिनट, इसकी हाई है 51 की, तो हाई है, वहाँ बीट रखना बेवकूफ़ी है एकदम। 51 जाएगा मीन्स 52 भी जाएगा, अभी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हाफ अमाउंट हम अभी एग्ज़िट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि बाकी का हाफ हम कब एग्ज़िट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा 162 में से अगर आप देखें तो 80 रुपीज़ फिक्स हो गया है, जो कहीं नहीं जाने वाला। मीन्स 1% जो हमारा टारगेट था, ऑलमोस्ट 1% तो हमारा फिक्स हो चुका है प्रॉफिट, अब वो कहीं नहीं जाएगा। और बाकी का जो 80 रुपीज़ मोर प्रॉफिट है, उसमें हम वेट कर सकते हैं कि वो 80 का 100 हो, चाहे 150 हो जाए और भी। ट्वेल्व 45 हो चुके हैं। 45 मिनट्स के बाद फिर से एक मूवमेंट आएगा, अब वो प्लस आएगा माइनस आएगा पता नहीं है, लेकिन वेट करते हैं और देखते हैं। अब हमारे पास क्वांटिटी हाफ है और इसमें से 80 रुपीज़ तो हमारा फिक्स प्रॉफिट हो चुका है, जितना भी ऊपर है सारा सरप्लस है। तो जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे, हमने जैसे एग्ज़िट किया था उसके बाद में जो नई कैंडल क्रिएट हुई, क्योंकि 45 का मैंने कहा था वो वहाँ तक वेट कर सकते हैं, 45 से पहले एग्ज़िट कर दीजिए। नई कैंडल रेड में क्रिएट हुई है, तो लास्ट जो ग्रीन थी उसके बाद फिर से रेड आ गई, नेक्स्ट हो सकता है ग्रीन हो, लेकिन हमने पिछली कैंडल में ही अपना हाफ ऑफ द क्वांटिटी एग्ज़िट कर दिया था। तो हमारा 80 का जो प्रॉफिट है, हाफ ऑफ दी प्रॉफिट, वो ऑलरेडी बुक हो चुका है। अब सिर्फ हाफ रहा है, तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। अब नीचे जाएगा तो लॉस भी हमें 8 क्वांटिटी के हिसाब से नहीं, सिर्फ 4 क्वांटिटी के हिसाब से होगा, और 8 क्वांटिटी के हिसाब से नहीं, 4 क्वांटिटी के हिसाब से हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं हम। अब यहाँ पे फिर से चार्ट देखेंगे आप, ये देखिए नई कैंडल बिल्कुल रेड में क्रिएट हुई है, नई वाली। अब देखते हैं आगे क्या होता है, फिर से वेट करते हैं, और जब भी ग्रीन होगी, नया हाई होगा, तो फिर हम बाकी की 4 क्वांटिटी एग्ज़िट कर देंगे, वरना फिर लास्ट तक 1 बज चुके हैं ऑलरेडी, 2 घंटे बचे हैं, हो सकता है ये वापस टच ना करें 51 को, तो हम इसको एग्ज़िट भी करेंगे। तो हम 1.5 के आसपास अभी हैं, लेकिन उस टाइम क्या होगा पता नहीं। लेकिन 1% अगर इसका 20 रुपये भी बचा है 80 में से, बाकी के प्रॉफिट में से, तो भी हम 1% तो प्रॉफिट कर लेंगे। ऐसा रोज़ नहीं होता है, आज देखेंगे तो ये शेयर अराउंड 20 रुपीज़ बढ़ चुका है, इतना बढ़ता नहीं है रोज़ रोज़। फिर भी अब देखिए यहाँ पे कुछ शेयर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 3.5% बढ़ चुके हैं, कुछ 3%, लेकिन हमारे वाला सिर्फ 1.5%। लेकिन ये आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रेटेजी देखिए, इस तरीके से हम ट्रेड करें तो लॉस नहीं करेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है लॉस हो जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपने आधा रखा था, प्रॉफिट आपने डबल से भी ज़्यादा रखा था। तो क्या होता है, अगर आप 10 में से 6 बार भी लॉस करते हैं तो 4 बार प्रॉफिट इतना होगा कि वो 6 बार से ज़्यादा आपका ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो जाएगा।
हमने सेल किया था इसको 1244 पे और अब 45 मिनट हो चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा था 1:30 बजे के आसपास फिर से मूवमेंट आती है, फिर से हाई पे जा रहा है। 2 कैंडल्स, थोड़ी एक कैंडल नीचे गई थी, दूसरी उससे भी नीचे जाके वापस नॉर्मल पे क्लोज हुई थी, फिर वापस से ये हाई मारने जा रहा है। आज के लिए हाई थी 1351, ऑलरेडी 134950 चल रहा है। तो देखते हैं ये नई हाई करेगा, उसके बाद हम अपना रिमेनिंग अमाउंट एग्ज़िट कर देंगे। तो अब हम देख पा रहे हैं इसने नया हाई कर दिया है अराउंड 5420 का, और हमने हाफ़ क्वांटिटी में वेट किया था। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी हम अराउंड 2% जाने वाले हैं, और बाकी की हाफ़ क्वांटिटी हम नहीं सेल करते तो शायद अब तक 2% जा सकते थे, लेकिन हमने रिस्क को कम किया था वहाँ पे, इसीलिए हमें बेनिफिट मिल रहा है। आज समझ लीजिए ऊपर गया है तो हमें टेंशन नहीं है, और पैनिक सेल करने की भी हमारे नौबत नहीं आएगी। पैनिक सेल भी हम नहीं करेंगे, ऐसे में पैनिक होगा ही क्यों, ऑलरेडी प्रॉफिट में है। तो नई हाई कर चुका है और ये नई हाई और ऊपर जा रहा है। जैसे ये 54 55 वापस क्रॉस करेगा, फिर स्टेबल होगा, उस टाइम हम एग्ज़िट कर देंगे। ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं। 3 बजे के बाद एक बार अच्छी मूवमेंट आती है, लेकिन फिर भी हम 3 बजे के बाद वेट नहीं करेंगे। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये न्यू हाई अभी अभी बनाई है इसने। अब 2 बजने वाले हैं, तो 2 मिनट अगर वेट करते हैं तो 57 से ऊपर ही जाने का अनुमान है, या फिर इसी 1 मिनट में हमें डिसीजन लेना होगा कि ये नीचे जाएगा या ऊपर। वैसे 57 से 2 पॉइंट्स नीचे आया है, इसका मतलब ये अब और नई हाई मारेगा। अगर 56 57 ही होता तो नई कैंडल रेड आती। अगर इस मिनट के एंड तक अगर ये 57 वापस टच करता है तो पॉसिबिलिटी है डाउन आने की, नहीं तो नया हाई क्रिएट करने की। लेट्स वेट। हम हाफ प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, देखते हैं आज 2% कर पाते हैं या नहीं कर पाते सेम डे। और ये ऑलमोस्ट फिर से हाई पे है। हमने वेट किया और ये मैक्सिमम हाई पहुंच रहा है, लेकिन हम 3 बजे के बाद इसको नहीं रखेंगे। तो इसके बाद सिर्फ 2 कैंडल्स है 15-15 मिनट की, जिसमें इंट्राडे वालों को 3:18 के बाद वैसे भी नहीं रखने देते, ऑटो सेल या ऑटो बाई हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे हम ऑलमोस्ट हाई पे हैं और 2% से ज़्यादा आप इनकम कर चुके हैं। तो ज़्यादा लालच करना मतलब खुद का नुकसान करना है। 64.3 की हाई है, 64.3 चल रहा है। कितना जा सकता है कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अभी एग्ज़िट कर लेंगे तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 65 हो चुका है। इससे ज़्यादा प्रॉफिट क्या ही देगा कोई भी शेयर। 66 और इसका परसेंटेज वाइज देखें तो ऑलमोस्ट 3%। और बस ये मैक्सिमम हाई पे है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 से 4 मिनट और वेट कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो कैंडल आएगी ज़रूरी नहीं है अप हो, वो डाउन कैंडल भी हो सकती है। फिर से न्यू हाई 67 और 67.5 67.5 and now 68 almost 67.8 67.9 एंड पुश हो रहा है अपवर्ड, लेकिन जब नीचे जाएगा
तो हमें सेल करने का मौका ही नहीं देगा, सीधा 2 से 3 रुपये एकदम से नीचे चले जाएंगे। तो आप अभी से मान के चलिए 65 पे सेल कर रहे हैं, अगर 68 चल रहा है तो, क्योंकि आप जब भी सेल करेंगे आपको ये इतना मौका नहीं देगा कि आप इसको वेट कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा 70 हो जाएगा। प्रॉफिट इसलिए मैक्सिमम बुक कर रहे हैं ताकि अगली बार कभी भी हमें लॉस हो तो उसको कवर करने के लिए हमारे पास कैपिटल रहे। ऐसा ना हो तो अच्छा है। ऑलमोस्ट 68 की हाई है, 67.3 अभी भी हाई पे ही है, ये और पुश कर रहा है अपवर्ड। और देखिए 67.5, हमारे पास अभी भी 2 मिनट है, 2 से 3 मिनट। 59 तक वेट कर सकते हो आप। 60 के बाद जो न्यू कैंडल आएगी उसका ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रीन में ही हो या अपवर्ड ही हो। और मुझे तो मैक्सी लग रहा है, इस पे एग्ज़िट होने में ही फ़ायदा है अभी के अभी। आप ज़रा भी वेट मत करिएगा, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, वरना हमेशा आप कितना वेट कर लेंगे सोचिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3.25, मैंने कहा था 68 चल रहा है, 65 का ही मान के चलिए आप सेल करेंगे। ये 3 रुपये 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड तो नहीं लेकिन 1 मिनट लगा है मैक्सिमम। 3 रुपये नीचे आ चुका है, अभी भी हम वेट कर रहे हैं ऊपर जाने का, लेकिन ये नीचे ही आएगा या ऊपर भी जा सकता है, जो भी है। हमने ऑलमोस्ट काफ़ी प्रॉफिट कर लिया है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा लालच नहीं करके इनको एग्ज़िट कर देना चाहिए। लिमिट नहीं रखेंगे, मार्केट पे ही सेल कर देते हैं। और ये अराउंड 65.6 पे हुआ होगा, 65.6 पे सेल हो चुका है। अब यहाँ पे टाइम दिखा रहा है सुबह 9:17 पे 12:44 और 2:57, जो कि अभी अभी हमने इसको क्लोज़ किया है लास्ट वाले को। तो आज हमने प्रॉफिट जो बुक किया है वो है ब्रोकरेज निकाल के भी मोर देन 2%। हमारा इन्वेस्टमेंट वैसे 10,000 का है, लेकिन मैंने सिर्फ 5,000 ऐड किया है और 2 टाइम्स लीवरेज यूज़ कर रहा हूँ। इट मीन्स 10,000। बाई चांस कैपिटल कम पड़ता है तो मैं वापस ऐड कर लूँगा, लेकिन बाई चांस कैपिटल कम पड़ेगा तो मैं ऐड कर लूँगा। लेकिन मैंने 10,000 इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि मुझे लगा नहीं कि 10,000 बेकार में इन्वेस्ट करूँ। यहाँ पे 2,500 में भी काम हो सकता था मेरा, क्योंकि मुझे हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है ऑलरेडी, और हमने बुक किया है 65.6 पे, ठीक है। और मैं अगर चाहता तो यहाँ पे सिर्फ 2,500 ऐड करके भी अपना काम चला सकता था, लेकिन मैंने 5,000 ऐड किया। सिर्फ यही दिखाना है कि 10,000 अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप 10,000 का 20,000 100 डेज़ में कैसे कर सकते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट डे था, हमने चेक किया, हमने ऑलमोस्ट 2% का प्रॉफिट किया। 3 हमारी स्ट्रेटजीज़ है जो कि आगे भी डिस्कस करते रहेंगे रोज़, और 1% का टारगेट है हमारा मिनिमम। उससे कम भी कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस भी होगा, कभी 1% से ज़्यादा भी प्रॉफिट होगा, जैसे कि आज हुआ है। तो अब देखिए, हमने इन्वेस्टमेंट अगर 10,000 भी किया होता तो मैं इतने ही शेयर ले पाता, मैक्सिमम 8, और मैंने 5,000 ऐड किए, फिर भी 2 टाइम्स लीवरेज यूज़ करके मैंने 10,000 का ही मान के इसको ट्रेड किया है। अगर ये कम होगा कैपिटल तो हम ऐड कर लेंगे, लेकिन मिनिमम आप मान लीजिए कि 10,000 मैंने इन्वेस्ट किया है, और 10,000 में हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं पर डे। तो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने मोर देन 2% आज इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट ले लिया है और बुक कर लिया है। आगे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए।
और देखिए कैसे हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ये जस्ट एक गाइडेंस मान लीजिए आप, या फिर ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ये टिप्स दे रहा हूँ, ये ख़रीदना ही है, ऐसा करना है, क्योंकि मैं लाइव मार्केट पे काम नहीं कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड किया है मेरा सेशन, और रिकॉर्ड करने के बाद डे एंड होने के बाद में मैंने अपना सेशन अपलोड करूँगा। तो फिर ये वैसा नहीं है कि मैंने कोई भी चीज़ें मैनिपुलेट करी है। ठीक है गाइस, ये सिर्फ एक तरीका है, आप समझ लीजिए कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिनसे आप मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस बुक कर सकते हैं, रिवर्स ट्रेड कर सकते हैं। अभी स्टॉप लॉस बुक हमने किया नहीं, अभी आया नहीं, आज इन फ्यूचर आ जाएगा। रिवर्स ट्रेड कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको इन फ्यूचर बता दूंगा जैसे आएगा। अब ये देखिए न्यू कैंडल है, ये भी वैसे तो ज़्यादा रेड नहीं है लेकिन ज़्यादा ग्रीन भी नहीं है। टॉप हम देख सकते हैं, ऊपर टॉप जाके आ चुका है, हाई कर चुका है। अभी कितना भी ऊपर जाए हमें अब ट्रेड वैसे भी नहीं ले सकते, हमारे ट्रेड सारे एग्ज़िट हो चुके हैं। ओके गाइस, सो मिलते हैं कल नेक्स्ट ट्रेड, जिसमें अगर स्टॉप लॉस बुक हुआ तो स्टॉप लॉस करेंगे, रिवर्स ट्रेड हुआ तो दूसरा ट्रेड लेंगे, लॉस भी कैसे बुक करेंगे वो भी देख लेंगे। इन फ्यूचर प्रॉफिट करेंगे तो अच्छे से अच्छा है, रोज़ प्रॉफिट करके आपको दिखाएंगे। स्ट्रेटजीज पे स्टिक रहना है, हमेशा ध्यान रखना है, पैनिक सेल्स नहीं करना है कभी भी। पैनिक होके ही लोग ज़्यादातर लॉस करते हैं, वरना लॉस होगा ही नहीं। मिनिमम लॉस तो सबके होता है, स्टॉप लॉस आप आधा रखिए, प्रॉफिट डबल रखिए, तो आप स्टॉप लॉस अगर हिट कर भी देते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, दूसरे दिन आप प्रॉफिट कर लेंगे। और कभी कभी बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसके नेक्स्ट डे ट्रेड उसी दिन नहीं करना है, नेक्स्ट डे ही करना है। रीज़न ये है कि वो बार बार एक ही जगह मूव करता है, तो आपका स्टॉप लॉस ही इतना हो जाएगा उतना फिर आप प्रॉफिट ही नहीं कर पाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर फॉलोइंग। आगे अपलोड करते रहेंगे और टाइम मिला तो मैं स्ट्रेटेजी ज़रूर शेयर करूँगा। ओके बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।